दोस्तों, अगर आप एक पशुपालक हैं तो ये वीडियो आपके लिए। जी हाँ, इसमें राजस्थान सरकार ने पशुओं के लिए फ्री बीमा योजना शुरू की है, जिसका नाम रखा गया है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। जी हाँ, इस योजना के तहत आपके घर के अंदर अगर पशु हैं तो उनका निःशुल्क है वो बीमा किया जाएगा। आपको किसी भी प्रकार का प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है। इस बीमा योजना की शुरुआत है 13 दिसंबर से सरकार ने कर दी है। 13 दिसंबर 2024 से इसके लिए आवेदन फॉर्म सरकार ने शुरू कर दिए हैं और 12 जनवरी 2025 तक आप इसमें आवेदन है वो कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में कुछ बातें। इसमें राजस्थान सरकार जो है वो 21 लाख पशुओं का है वो बीमा करने जा रही है। अलग अलग क्राइटेरिया पशुओं का रखा गया है, जैसे कि 5 लाख गाय, 5 लाख भैंस और 5 लाख भेड़ और 5 लाख बकरी, और इसके अंदर 1 लाख है वो ऊंट रखे गए हैं। जी हाँ, इस प्रकार से 21 लाख जो पशुओं का बीमा है सरकार है वो निःशुल्क करने जा रही है। अब बात कर लेते हैं अपन, क्या इसमें सभी पशुपालक भाग ले सकते हैं? जी हाँ, ये सभी पशुपालक हैं जिनके पास भी दुधारू पशु है वो इस योजना के अंदर भाग ले सकते हैं। लेकिन 3 श्रेणियां हैं, इनको सरकार है वो प्राथमिकता देगी, यानी पहले नंबर पे इनको देगी, उसके बाद में और लोगों को देगी। वो कौन सी है 3 श्रेणियां? जी हाँ, पहली श्रेणी तो अगर आपके पास किसान गोपाल क्रेडिट कार्ड अगर है आपके पास, तब आपको इसमें प्राथमिकता मिलेगी इस योजना में। दूसरा, अगर आप लखपति दीदी हैं, आपके पास लखपति दीदी का सर्टिफिकेट है, तो फिर आपको इस योजना के अंदर आपको प्राथमिकता मिलेगी। और थर्ड है ST SC, इसके अंदर 16% और 12% इनको आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो जनरल जो लोग हैं पशुपालक जो है वो भी इसके अंदर हैं शामिल किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं अपन की इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे, किसी भी पशुपालक को ये बीमा करवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, इसके लिए आप अपना जो जन आधार कार्ड है, जो पशुपालक है उसका जन आधार कार्ड है वो अपडेट रहना चाहिए। कहने का मतलब उसके अंदर बैंक अकाउंट है वो DBT है वो चालू रहनी चाहिए उसमें खाते में, और साथ ही साथ में उसका जो पशु है वो टैग्ड होना चाहिए। टैग्ड पशु क्या होता है या पशु की टैगिंग क्या होती है? तो आप इस चीज़ को यूँ समझिए कि जो पशु जो होते हैं उनके कान पे, मोस्टली जो दायां कान होता है उनके कान पे एक चमकीले कलर का प्लास्टिक का एक चिट सी चिपका दी जाती है जिस पर कुछ नंबर लिखे हुए रहते हैं। एक्चुअली में वो नंबर जो है वो उस पशु के आधार नंबर होते हैं। जी हाँ, ऐसा पशु जिसके कान पे चिट चिपकी रहती है चमकीले कलर की, उस पर कुछ नंबर लिखे हुए रहते हैं, उस पशु को अपन कहते हैं कि ये टैग्ड पशु है, यानी टैगिंग किया हुआ पशु है। और साथ ही साथ में वो जो पशुपालक है उस जो टैग्ड पशु है उसके साथ में उसकी एक फोटो भी होनी चाहिए। तो ये 4 डॉक्यूमेंट है उस पशुपालक के पास होने चाहिए। ये जब वो आवेदन करेगा उस समय ये चारों सूचनाएं हैं वो आपसे मांगी जाएंगी। अब आवेदन करने का ये है कि इसी वीडियो के नीचे आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा, आप क्लिक करके घर बैठे भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी मित्र पे जाके इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें ये सवाल आता है कि क्या कितने भी पशुओं का बीमा कराया जा सकता है? क्या एक पशुपालक है वो क्या कितने भी पशु का बीमा करा सकता है क्या? तो इसका आंसर है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पशुओं का अपना बीमा करा सकता है। जी हाँ, क्योंकि सरकार ने जो बीमा राशि, या आप ये कह दो कि जो 40,000 रुपये जो किसी भी आकस्मिक पशु की मृत्यु होने पर सरकार आपको देगी, वो आपको कैटल यूनिट में देती है सरकार। इस चीज़ को यूँ समझिए आप कि सरकार ने एक कैटल यूनिट बनाई है, उसके आधार पे आपको मुआवजा दिया जाएगा। और साथ सरकार ने कहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 पशुओं का बीमा करा सकते हैं। अब 2 पशुओं का बीमा कराने का मतलब ये यहाँ ये नहीं है कि किसी के पास मान लो 2 पशु हैं तो एक पशु के 40,000, दूसरे के 40,000, तो आपको 80,000 मिलेंगे, ऐसा कतई भी नहीं है। सरकार ने इसके लिए एक कैटल यूनिट सिस्टम बनाया। एक कैटल यूनिट सिस्टम का मतलब ये हो गया, इस चीज़ को आप यूँ समझिए कि मान लो किसी पशुपालक के पास गाय और भैंस दोनों हैं, तो वो दोनों का अलग अलग बीमा नहीं करा सकता, उन दोनों का उसको साथ में ही बीमा कराना पड़ेगा। और साथ में बीमा कराने पे उन दोनों की जो मुआवजा जो सरकार आपको देगी वो 40,000 रुपये ही देगी। इस चीज़ को यूँ समझिए आप। अगर मान लो किसी के पास सिर्फ अकेले, जैसे कोई पशु सिंगल गाय है तो उसका 40,000 रुपये मिलेगा। इसी तरीके से सिंगल अगर भैंस है तो भी 40,000 रुपये मिलेगा। और मान लो किसी किसान के पास ये दोनों हैं तो दोनों के अलग अलग आपको 40 नहीं मिलेंगे। दो पशु होती ही एक कैटल यूनिट तैयार हो जाती है, और इसके लिए अधिकतम आपको 40,000 रुपये सरकार देगी। ऐसी स्थिति के अंदर ही देख लेते हैं, मान लो किसी के पास 5 बकरियां हैं और 5 अगर भेड़ हैं तो ये एक कैटल यूनिट बन जाती है, तो 10 की। इसी प्रकार 10 बकरी या फिर 10 भेड़ है, इनकी भी एक कैटल यूनिट बनती है। अगर आप अलग अलग बात करेंगे तो जैसे एक बकरी के लिए सरकार ने 4,000 रुपये और भेड़ के लिए 4,000 रुपये रखे हैं। ऊँट के लिए कोई कैटल यूनिट नहीं है, उसके लिए एक ऊँट के लिए 40,000 रुपये सरकार ने रखे हैं।
इस बीमा के लिए पशु की आयु कितनी होनी चाहिए, वो कितनी उम्र का वो पशु होना चाहिए। जी हाँ, एक सिंपली बता देता हूँ। गाय के लिए जो आयु रखी गई है इस बीमा योजना के करवाने के लिए, इसके लिए 3 से 12 साल रखी गई है। बाकी के जो पशु है इनके मैं यहाँ दे रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग पशुओं के लिए अलग अलग है वो इसमें रखा गया है एज। इसके साथ जानते हैं किन परिस्थितियों के अंदर आपके जो पशु बीमा है उसको निरस्त किया जा सकता है। पहली कंडीशन ये है कि अगर मान लो आपका टैग पशु है, टैगिंग किया हुआ जो पशु है उसके कान से अगर टैग निकल के कहीं गिर जाता है और आपने दोबारा से वो टैग नहीं लगवाया तो उस स्थिति के अंदर आपका जो बीमा है वो निरस्त कर दिया जाएगा। दूसरी एक कंडीशन है कि आपका जो आपने टैग करवा लिया है, पशु का बीमा करवा लिया, उसके बाद अगर वही पशु आप किसी और को बेच देते हो तो उस कंडीशन के अंदर भी उसका जो पशु बीमा योजना है उसमें आप बाहर हो जाओगे या पॉलिसी आपकी निरस्त कर दी जाएगी। तीसरी कंडीशन ये है कि मान लो उस पशु की आकस्मिक मृत्यु हो गई और उसका जो मृत्यु की सूचना है वो आपने देने में पशु चिकित्सालय या फिर जो बीमा कंपनी है उसको देने में आपने देरी कर दी उसकी सूचना, तो इस स्थिति के अंदर भी आपकी जो पॉलिसी है उसको निरस्त कर दिया जाएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, इस बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले समय में आपको ऐसी और भी योजनाओं की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।